सुनिए जी, आपको याद है ना, अगले हफ्ते हमारी बेटी खुशबू अपने बच्चों के साथ आ रही है। आप एसी सर्विस करने वाले को बुला लीजिए, गर्मी के कारण बच्चों को कोई तकलीफ ना होने पाए। माया जी ने अपने पति रमेश जी से कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा, उनके आने तक गर्मी काफी बढ़ जाएगी। मैं आज ही एसी सर्विस वाले को फोन करता हूँ, रमेश जी बोले। और हाँ, इस कूलर की अब जरूरत नहीं है, बेकार में जगह घेर रहा है। खुशबू के बच्चों को खेलते खेलते कूलर से टकराने से कहीं चोट ना लग जाए। इसे किसी जरूरतमंद को दे दो या बेच दो। और हाँ, बाजार से थोड़ी सब्जी फल ले आइए, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, माया जी बोली। माया जी और रमेश जी का सुखी घर संसार था। एक विवाहिता बेटी खुशबू और एक बेटा रोहन, जो अभी कॉलेज में पढ़ता है। सब्जी लेने के लिए रमेश जी बाजार गए। एक सब्जी वाले से, जिसकी उम्र रमेश जी जितनी ही होगी, कुछ सब्जी ले ली। सब्जी सिर्फ 125 रुपए की हो रही थी। रमेश जी ने सब्जी वाले से कहा, मेरे पास 500 का नोट है, मुझको खुले रुपए दे दोगे? सब्जी वाला बोला, जी साहब, हो जाएंगे खुले। रमेश जी ने अपने पर्स में से नोट निकालकर बिना ठीक से देखे सब्जी वाले को दे दिया। उनका अंदाजा था 500 का एक ही नोट है, जबकि 500 के 2 नोट थे। साहब जी, ध्यान रखिए, आपने 500 रुपए का एक नहीं 2 नोट दिए हैं। ये कहते हुए उसने 500 के 2 नोट दिखाए। रमेश जी सब्जी वाले की ईमानदारी पर बहुत हैरान भी हुए और पुलकित भी। सब्जी वाला चाहता तो बिना बताए बड़ी ही सजगता से नोट रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रमेश जी सब्जी फल लेकर घर आ जाते हैं। माया जी ने फिर कूलर की बात छेड़ी तो बेटा रोहन बोला, पापा, ऐसा करते हैं, कूलर को OLX पे बेच देते हैं। मैं इसकी फोटो खींचकर डाल देता हूं, जिसको इसकी जरूरत होगी वह ले लेगा। कूलर का रेट 4000 रुपए रखा गया। कूलर बड़ा और अच्छी हालत में था। 3000 से 3500 के आसपास के कई ऑफर आई। 2 दिन बाद ही एक सुबह रमेश जी के फोन पर एक कॉल आई। सामने से आवाज आई, नमस्कार साहब, आपके कूलर का ऐड देखा, अच्छा कूलर दिख रहा है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, 4000 रुपए मेरे लिए ज्यादा है। मेरी विवाहिता बेटी अपने बच्चों के साथ घर आ रही है। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि बेटी और बच्चों को गर्मी में थोड़ा आराम मिल जाए। 2 साल बाद आ रही है हमारी बेटी बच्चों के साथ। मैं कूलर के 2700 रुपए दे सकता हूं, कृपया आप कूलर मुझे ही दीजिए। रमेश जी को अपनी बेटी खुशबू का चेहरा दिखाई देने लगा। एक पिता के लिए बेटी क्या मायने रखती है, ये रमेश जी बखूबी जानते थे। ठीक है, आ जाइए कूलर लेने, रमेश जी बोले। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। रमेश जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने वही सब्जी वाला उम्मीद के साथ खड़ा था। अरे भाई, तुम? जी साहब जी, मैं कूलर लेने आया हूं, मैंने ही आपको फोन किया था। रमेश जी तो पहले ही उसकी ईमानदारी से खुश थे। अब तो उन्होंने कम पैसों में ही कूलर उसे देने का निश्चय कर लिया। रमेश जी का बेटा कूलर बाहर ले आया। कूलर को देखते ही सब्जी वाले की आंखें चमक गई। वह 500 रुपए का एक नोट, 100 के 10 नोट, बाकी 50, 10 और 20 रुपए के नोटों का संग्रह लेकर आया था। साहब जी, ये पूरे 2700 है, गिन लीजिए, सब्जी वाला बोला। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ऐसा करो, कूलर को तुम ऐसे ही ले जाओ, इसके कुछ भी पैसे मत चुकाओ। रमेश जी ने कहा, नहीं साहब जी, पैसे तो आपको लेने ही होंगे, सब्जी वाले ने दृढ़ता के साथ कहा। रमेश जी ने सब्जी वाले के इतना कहने पर 2000 रुपए रखकर बाकी 700 रुपए उसे ये कहते हुए दे दिए कि तुम्हारी बेटी आने वाली है ना, तो इससे मिठाई नमकीन वगैरह खरीद लेना, काम आएंगे। सब्जी वाला बार बार धन्यवाद बोलता आंखों में खुशी के आंसू लिए कूलर लेकर चला गया। रमेश जी को घाटे का सौदा करते हुए भी अपार शांति महसूस हो रही थी। दोस्तों, हम किसी जरूरतमंद की अगर थोड़ी भी मदद कर दे तो परमात्मा हमसे जरूर खुश होते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।